हॉकी और हॉकी का जादूगर। देखिए, इंग्लिश में हॉकी बोलते हैं और उर्दू में हाकी बोलते हैं। ओके, हाकी और हाकी का जादूगर। हॉकी मालूम है ना, एक गेम होता है, खेलते हैं जिसे एक बड़ी सी लकड़ी से एक बॉल को मारा जाता है और गोल किया जाता है ना। फुटबॉल में कैसा होता है कि हम बड़े से गेंद को पैरों से मारते हैं, किक मारते हैं और वो गोल होता है, वो क्या है, और जाली से पार जाता है, जाली में चला जाता है, जिसको कहते हैं गोल करना। ठीक है। तो यहाँ पर हॉकी में एक डंडा से बॉल को मारा जाता है और उस बॉल को गोल के अंदर डाला जाता है, गोल किया जाता है। जादूगर का मतलब क्या हुआ? मैजिशियन, मैजिक करने वाला। ओके, मैजिशियन जादू करने वाला, यानी हॉकी में अपना जादू दिखाने वाला, चमत्कार करने वाला। देखिए, फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट की तरह हॉकी भी मैदानी आउटडोर खेल है। मैदानी मतलब क्या है? फील्ड में, घर के बाहर फील्ड में खेलने वाला एक खेल है हॉकी। जिस तरह फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट को घर से बाहर मैदान में खेलते हैं, उसी तरह हॉकी भी घर से बाहर मैदान में खेला जाता है। देखिए, जैसे चेस होता है ना, चेस क्या है? एक घर में बैठकर हम खेल सकते हैं। एंड लूडो है ना, लूडो घर में बैठकर खेल सकते हैं। मगर हॉकी घर में बैठकर खेल नहीं सकते, बल्कि मैदान में जाना ज़रूरी है। कहते हैं कि कदीम यूनान और ईरान में हॉकी से मिलता जुलता एक खेल खेला जाता था। यानी कि अभी तो हम हॉकी बोलते हैं, मगर एंशंट पीरियड में यूनान, ग्रीक और ईरान, पर्शिया में एक खेल था, एक स्पोर्ट था जिसका नाम दैट वाज इक्वल एनालोगस टू हॉकी, यानी हॉकी की तरह ही फील होता था देखने से। ओके, मेक्सिको में पड़ोसी कबीले दोस्ताना माहौल में एक दूसरे को इस खेल की दावत देते थे। मेक्सिको एक कंट्री है, वहाँ पर लोग, एक विलेज वाले दूसरे विलेज वालों को, एक गांव वाले दूसरे गांव वालों को, जब प्यार मोहब्बत का माहौल होता था, तब प्यार मोहब्बत के माहौल में एक पड़ोसी अपने दूसरे पड़ोसी को, यानी एक कबीले वाले, एक गांव वाले दूसरे गांव वालों को दावत देते, आइए हमारे साथ हॉकी खेलते हैं। ओके, खेल तुलुए आफताब से गुरूब आफताब तक चलता था। यानी ये हॉकी का खेल मेक्सिको में सुबह सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने तक, यानी दिन भर खेला जाता था। गोल कई कई मील के फासले पर होते थे, और जो गोल होता है ना हॉकी फुटबॉल में, उसी तरह हॉकी में भी गोल बनाया जाता है। तो गोल है ना, बहुत ही डिस्टेंस पर, बहुत ही दूर, बहुत ही फासला मीन्स डिस्टेंस, तो बहुत ही डिस्टेंस पर गोल बनाया जाता, गोल बनाया जाता था। मतलब यह है कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस होता था दो गोल के बिटवीन में। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर का डिस्टेंस था बिटवीन बोथ गोल। और हर टीम में तकरीबन 1000 खिलाड़ी होते थे। एंड इन बोथ टीम, ओके, इन बोथ टीम देर विल बी almost 1000 player in both team, means 1000 player in team A and 1000 player in team B। तो 1000 लोग खिलाड़ी होते थे दोनों टीम में। खेल इतने जंगली अंदाज में खेला जाता कि कभी कभी खिलाड़ियों के सर फट जाते और हाथ पांव तक टूट जाते थे। ओके, कहते हैं कि जो खेलते थे हॉकी, यानी कि मेक्सिको में जो हॉकी खेलते थे पूरा एंशंट पीरियड में एंड टाइम में, तो वो बहुत ही दे वर प्लेइंग इट ऐसे वाइल्ड स्पोर्ट, जंगलियों की तरह। जिस तरह लोग जंगल में, जंगली लोग खेलते हैं, खेलने का कोई तौर तरीका नहीं, ढंग नहीं, उसलूब नहीं, वैसे ही बेढंगेपन से, गैर उसलूबी तौर पर खेला करते थे। इस बेउसलूबी की वजह से कभी कभी खिलाड़ी का सर हेड क्या हो जाता, फट जाता था,
यानी बॉल खिलाड़ियों के सर पे लगता था और उनका सर फट जाता था, खून बहने लगता था। और कभी कभी बॉल खिलाड़ियों के हाथ और पैर पर लगता था तो हाथ और पैर फ्रैक्चर हो जाता था, टूट जाता था। सदियों बाद हॉकी का खेल फ्रांस में हाकेच के नाम से शुरू हुआ। कहते हैं ये तो बहुत ज़माना गुजर जाने के बाद हॉकी द स्पोर्ट द गेम हॉकी was introduced in France named हॉकेट। ओके, यानी फ्रांस में हॉकेट के नाम से हॉकी इंट्रोड्यूस हुआ, यानी उसके नाम से खेला गया। 15वीं सदी ईस्वी में, 15वीं सदी ईस्वी मतलब 1600, ओके 1500 क्रिश्चियन एरा में ये रूदबारे इंग्लिस्तान पार करके इंग्लिस्तान पहुंच गया। रूदबारे इंग्लिस्तान मतलब क्या है? इंग्लैंड और एंड फ्रांस के मिडिल में एक समुंदर है। ओके, वो समुंदर को क्रॉस कर कर रूदबारे इंग्लिस्तान मतलब क्या है? द सी बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। ओके, तो वो सी को क्रॉस करके, अबूर करके, पार करके ये हॉकेट केम टू फ्रांस, केम टू इंग्लैंड। ओके, यानी पहले फ्रांस में था ये हॉकेट, फिर फ्रांस से ये क्या हो गया, बाहर दूसरे कंट्री इंग्लैंड में पहुंचा। तो इंग्लैंड में ओके ये रूदबारे इंग्लिस्तान पार करके इंग्लिस्तान इंग्लैंड पहुंच गया। यानी फ्रांस से हो निकल कर फ्रांस की सरजमीन से ये खेल बाहर दूसरे मुल्क इंग्लैंड में पहुंचा। वहाँ उसका नाम हॉकी रखा गया। फ्रांस में, फ्रेंच में हॉकेट कहते हैं और इंग्लिश में, इंग्लैंड में हॉकी। ओके ओके, इन दिस प्लेस द हॉकेट वाज नेम्ड हॉकी। इंग्लैंड ही में इस खेल के ज़ाब्ते बनाए गए। ज़ाब्ता मतलब रूल्स। ओके, इंग्लैंड में ओके द रूल्स ऑफ हॉकेट वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड वाज एस्टेब्लिश्ड इन इंग्लैंड। स्कूल के लड़के जंगलों से छड़ियाँ काटते और उनको मोड़कर गेंदों से हॉकी खेलते। ये जो इंग्लैंड में जो बच्चे थे जो स्कूल में पढ़ा करते थे, वो जंगल में जाते, वहाँ से स्टिक, छड़ी जमा छड़ियाँ मतलब है स्टिक, दे वर कटिंग स्टिक्स फ्रॉम ट्री, और उसको नीचे से बेंड कर देते थे। मोड़ना मतलब बेंड करना, नीचे से बेंड करके गेंदों से हॉकी खेलते थे। दे वर प्लेइंग हॉकी विथ बॉल्स, गेंदों, बॉल्स। ओके, चलिए नीचे आइए, नीचे देखिए। इब्तिदा में खिलाड़ियों की कोई तादाद मुकर्रर न थी। जब ये फ्रांस से हॉकेट इंग्लैंड पहुंचा, इसका नाम हॉकी रखा गया। और फिर उस वक्त इब्तिदा में स्टार्टिंग ऑफ हॉकी, देयर वर नो एनी स्पेसिफिक क्वांटिटी स्पेसिफिक नंबर फॉर प्लेयर इनटू हॉकी। मतलब हॉकी खेलने के लिए ये स्पेसिफिक प्लेयर क्या है मौजूद नहीं था, मुतय्यन नहीं था। जैसे अभी फुटबॉल क्रिकेट खेलने के लिए 11 प्लेयर चाहिए, है ना। एक टीम में 11 प्लेयर, दूसरे टीम में 11 प्लेयर। इसी तरह उस टाइम में जब फर्स्ट टाइम फ्रांस से हॉकी इंग्लैंड में आया था, उस वक्त हॉकी खेलने के लिए कितना प्लेयर्स चाहिए, ये बात मुतय्यन और मुतारफ नहीं थी। ओके, बाद में एक टीम के लिए 11 खिलाड़ियों की तादाद तय कर दी गई। फिर लेटर 11 प्लेयर्स वर इंट्रोड्यूस फॉर ए टीम। ओके, बाद में 11 खिलाड़ियों की तादाद तय की गई मतलब क्या है, डिसाइडेड।
हॉकी का मैदान 100 गज मतलब 91 मीटर्स लंबा और 60 गज यानी 54 मीटर्स चौड़ा होता है। ओके, फील्ड ऑफ हॉकी फील्ड विल बी 91 मीटर lengthen and 54 मीटर वाइडन। अमेरिका और कनाडा वगैरह में मैदानी हॉकी यानी फील्ड हॉकी के अलावा बंद स्टेडियम में बर्फ़ पर हॉकी यानी मीन्स आइस हॉकी भी खेली जाती है। कहते हैं अमेरिका और कनाडा में फील्ड हॉकी भी खेलते हैं और एक स्टेडियम के अंदर बंद स्टेडियम यानी क्लोज्ड स्टेडियम में आइस हॉकी यानी बर्फ़ के ऊपर हॉकी खेला जाता है। ठीक है।